नमस्कार, मैं आपका दोस्त और साथी जसवंत जत्सी। सबसे पहले तो दोस्तों आपको रक्षाबंधन के इस पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों कहते हैं कि रक्षाबंधन भाई और बहन के पवित्र रिश्ते का त्यौहार है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं और उनकी लंबी आयु के लिए भगवान से प्रार्थना करती हैं। वहीं भाई भी अपनी बहन को इस दिन प्यारे प्यारे उपहार देता है और उसकी जीवन भर रक्षा करने का उनको वचन देता है। तो दोस्तों रक्षाबंधन का त्यौहार हम कई सालों से मना रहे हैं। जब से आपने जन्म लिया, जन्म से ही आप रक्षाबंधन के त्यौहार के बारे में आपको बताया जाता है। लेकिन रक्षाबंधन मनाने की परंपरा कब से शुरू हुई, इसको लेकर बहुत सारी पौराणिक मान्यताएं भी प्रचलित हैं। तो दोस्तों आइए आज की वीडियो हम आपको बताएंगे कि रक्षाबंधन की पौराणिक कथाएं क्या है, कब से ये मान्यता है कि कब से ये रक्षाबंधन शुरू किया है। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि इस प्रकार की जानकारी वर्धक वीडियो मैं आप लोगों के लिए हमेशा लेके आता रहता हूँ। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों आपको बताते हैं कि रक्षाबंधन से जुड़ी हुई पौराणिक कथाएं क्या है और उनकी मान्यताएं क्या हैं। तो दोस्तों कहते हैं कि श्रवण कुमार से भी रक्षाबंधन का संबंध जो है वो बताया जाता है। हर साल सावन मास की पूर्णिमा को मनाए जाने वाला इस त्यौहार को लेकर कई प्रकार की मान्यता है। कहीं कहीं इसे गुरु शिष्य परंपरा के रूप में भी माना जाता है, उनका भी प्रतीक माना जाता है। और ये त्यौहार जो है महाराज दशरथ के हाथों श्रवण कुमार के मारे जाने से भी जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि इस दिन मानते हैं कि सबसे पहले जब भी आप किसी को भी रक्षा बंधन बांधना है, राखी बांधनी है, तो सबसे पहले आप गणेश जी को एक राखी अर्पित करें और फिर श्रवण कुमार के नाम की एक राखी अलग से आपको निकाल देनी चाहिए और फिर उसको किसी भी पेड़ के ऊपर, जिसको भी आपको प्राणदाता पेड़ है उसके ऊपर आप उसको बांध सकते हैं। अब दूसरी जो परंपरा जुड़ी हुई है वो साथियों जुड़ी हुई है महाभारत के काल से, कि महाभारत की कथा से जुड़ी हुई है कि युद्ध में पांडवों की जीत को सुनिश्चित करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को अपनी सेना को रक्षा के लिए राखी का त्यौहार मनाने का सुझाव दिया और सबके राखी बांधी। वहीं अभिमन्यु जब युद्ध में जा रहे थे तो अपनी दादी के पास गए और उनकी दादी ने उनके हाथ पर रक्षा सूत्र बांधकर उनको भेजा। और वहीं द्रौपदी अपने सखा और अपने भाई भगवान श्री कृष्ण को अपनी रक्षा, अपनी लाज बचाने के लिए राखी बांधी थी। और इसी दिन जो है सावन के महीने की पूर्णिमा की तिथि थी। इसी दिन ये सावन के महीने की पूर्णिमा को राखी का त्यौहार जो है बड़े भाई और बहन के प्यार और श्रद्धा का प्रतीक मनाया जाता है। वहीं साथियों दूसरी बात करें पौराणिक कथा की, तो यहाँ पे पति पत्नी भी कहते हैं कि पुरानी कथाओं में एक दूसरे को राखी बांधते थे। वो इस त्यौहार को मनाने की वहाँ पे भी परंपरा मिलती है। कहते कि एक बार देवराज इंद्र और दानवों के बीच भयंकर भीषण युद्ध हुआ और उसमें दानव जो है जीतते हुए नजर आए। और तब देवराज इंद्र की पत्नी सूची ने गुरु बृहस्पति के कहने पर जो है देवराज इंद्र की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा था और तब जाके सभी देवताओं के प्राणों की जो है रक्षा हो पाई, सभी देवताओं के प्राण जो है बच पाए। इसलिए इसको रक्षाबंधन की जो पुरानी कथाओं में भी सतयुग काल से ही जोड़ा जाता है। और साथियों सबसे अलग कथा जो बताते हैं कि जो माता लक्ष्मी और राजा बलि की है। कहते हैं कि एक बार देवी लक्ष्मी ने लीला रची और वह गरीब महिला का वेश धारण करके राजा बलि के पास पहुंची और राजा बलि को राखी बांधी। बलि ने कहा कि मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। इस पर देवी लक्ष्मी ने अपने असली रूप में आ गई और उनको बोली, आपके पास देने के लिए साक्षात भगवान है, वही मुझे चाहिए, उसी को लेने के लिए मैं आई हूँ। तो इस पर बलि ने भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी के साथ जाने दिया और जाते समय भगवान विष्णु ने राजा बलि को कहा, वरदान दिया कि हर साल 4 महीने के लिए वह पाताल में ही निवास करेंगे। बस यही 4 महीने जो है चतुर्मास के रूप में जाने जाते हैं और देवशयनी से लेकर एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी तक ये आते हैं। दोस्तों आगे एक कथा जो है वो जुड़ी हुई है बादशाह हुमायूं से लेकर। कहते हैं कि बादशाह हुमायूं और कर्णावती दोनों भाई बहन का रिश्ता उनमें बताया जाता है। कर्णावती बहन का दर्जा देकर उसकी जान बचाई थी हुमायूं ने। और मध्यकाल में संघर्ष चल रहा था तो रानी कर्णावती चित्तौड़ के राजा की विधवा थी।
और रानी कर्णावती को जब बहादुर शाह द्वारा मेवाड़ पर हमला करने की खबर मिली तो वह घबरा गई और कर्णावती बहादुर शाह से युद्ध कर पाने में सक्षम नहीं थी, तो लिहाजा उन्होंने प्रजा की सुरक्षा के लिए हुमायूं को राखी भेजी और हुमायूं ने राखी की लाज रखी और मेवाड़ पहुंचकर बहादुर शाह के खिलाफ युद्ध लड़ा। कहते हैं कि उस समय हुमायूं यह बंगाल के ऊपर चढ़ाई करने जा रहे थे, लेकिन राखी की लाज रखते हुए वह बंगाल से अपने अभियान को बीच में रोककर कर्णावती की मेवाड़ की रक्षा के लिए वो वहाँ पर आ गए थे। अब आपको ये बताते हैं कि कर्णावती कौन थी। तो साथियों, कर्णावती कहते हैं कि अल्पकाल के लिए बूंदी की शासिका भी रही है और वो राणा विक्रमादित्य और राणा उदय सिंह की माँ थी और महाराणा प्रताप की वो दादी थी। तो साथियों, आपको ये रक्षाबंधन से जुड़ी हुई जो पौराणिक कथाएं हैं वो कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अंत में आपको एक छोटी सी कहानी बताते हैं कि आज के दिन, रक्षाबंधन के दिन, भाई और बहन को एक दूसरे को क्या वचन देना चाहिए। कहते हैं कि एक बहन जो है अपने भाई को राखी बांधने के लिए उसके घर पर जाती है और जब वो उसको ढेरों उपहार देता है तो बहन उसको बोलती है कि भैया, मुझे आज राखी के दिन किसी उपहार की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो मैं आज आपसे मांगूंगी वो आपको देना पड़ेगा। तो भाई कहता है कि बहन, जो मांगे, आपके लिए मेरे प्राण भी हाजिर हैं, आपकी रक्षा के लिए मैं तत्पर हूँ, जो मुझसे संभव होगा मैं देने के लिए तैयार हूँ, मांगो, क्या मांगना चाहती हो। तो बहन ने कहा कि भैया, वो आपके पास ही और आप मुझे दे सकते हो। तो भाई ने पूछा कि वो क्या चीज़ है। तो बहन ने कहा, भैया, मुझे आज के दिन आप वचन दो कि आप मेरे माता पिता को कभी छोड़कर नहीं जाओगे, कभी उनसे अलग नहीं होगे, जीवन भर जब तक वो जिंदा रहेंगे तब तक आप उनके साथ रहोगे। तो भाई ने कहा, ठीक है बहन, मैं आपको ये वचन देता हूँ कि जब तक माँ बाप रहेंगे मैं उनके साथ रहूँगा, उनसे अलग कभी भी नहीं जाऊँगा। भाई ने कहा, ठीक है बहना, मैंने ये तुमको वचन दिया, लेकिन आज मैं भी तुमसे एक वचन मांगता हूँ, तुम्हें भी मुझे वो वचन देना पड़ेगा। तो बहन बोली, ठीक है भैया, आप भी मांगो, क्या मांगते हो। तो भाई ने कहा, ठीक है बहना, मुझे ये वचन दो कि तुम भी अपने सास ससुर को कभी अपने बेटे से अलग नहीं होने दोगी, उनको कभी जुदा नहीं होने दोगी और हमेशा अपने सास ससुर के साथ में ही रहोगी जब तक वो इस दुनिया में रहेंगे। तो उस बहन ने कहा, ठीक है भैया, मैं भी आपकी बहन हूँ, मैं अपने माँ बाप की तरह ही अपने सास ससुर को प्यार करती हूँ और करती रहूँगी, हमेशा उनके साथ रहूँगी। तो साथियों, छोटी सी कहानी के माध्यम से अगर आप समझें कि हर एक भाई और बहन अगर इस प्रकार का वचन ले लेता है, भाई कहता है कि मैं अपने माँ बाप से जुदा नहीं होऊंगा और वही बहन कहती है कि मैं अपने सास ससुर को कभी उसके बेटे से अलग नहीं करूँगी, हमेशा उसके साथ रहूँगी। तो दोस्तों, इस प्रकार की अगर वचन हर एक बहन अपने भाई को देता है तो हमारे देश में जितने भी वृद्धाश्रम हैं वो सभी बंद हो जाएंगे और सारा भारत जो है खुशियों से जो है झूम उठेगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानियाँ कैसी लगी और आपको जो अंत में बताई हुई स्टोरी कैसी लगी? क्या आप भी मानते हैं कि हर बहन को, हर भाई को एक दूसरे को ये वचन देना चाहिए? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।